अक्सर हम एक स्टॉक खरीदते हैं और जैसे ही हम खरीदते हैं उसके बाद से उसका प्राइस लगातार नीचे गिरने लगता है। फिर हम काफ़ी परेशान हो जाते हैं, काफ़ी दिन तक वेट करते हैं कि किसी तरह वो स्टॉक प्राइस हमारे बाइंग प्राइस के लेवल पे आए, हमारे कॉस्ट प्राइस पे आए। हम वेट करते रहते हैं, आखिर किसी तरह वो स्टॉक प्राइस हमारे कॉस्ट प्राइस पे आ भी जाता है। उसके बाद हम बेच के निकल जाते हैं और जैसे ही हम बेचते हैं उसका प्राइस लगातार बढ़ने लगता है। तो आखिर ये क्यों होता है? आज के वीडियो में हम इसी रीजंस के बारे में बात करेंगे जिसकी वजह से ये होता है, और आप ये एक्सपीरियंस भी कर रहे होंगे। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के वीडियो में हम 3 ऐसे रीजंस के बारे में बात करेंगे जो कि ज़्यादातर उसकी वजह से ही ये प्रॉब्लम आती है, और हर कोई ये कभी ना कभी अपने लाइफ में, अपने स्टॉक मार्केट करियर में एक्सपीरियंस करता है। और ये सिर्फ बिगिनर्स के लिए ही नहीं है, अगर आप काफ़ी टाइम से भी स्टॉक मार्केट में हैं तो भी आपके साथ ये शायद रेगुलर बेसिस पे हो रहा हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो पॉइंट है वो है न्यूज़ बेस्ड बाइंग। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम न्यूज़ को देख के, किसी ट्रिगर को देख के हम सोचते हैं कि अब तो प्राइस ऊपर जाने वाला है, अब तो ये शेयर तोड़ फोड़ मचा देगा, अब तो इसको कोई नहीं रोक सकता, ये मैं खरीद लेता हूँ। लेकिन हम एक चीज़ भूल जाते हैं कि देखिए, न्यूज़ जो है, अगर आप ध्यान से सोचें, न्यूज़ रिटेल इन्वेस्टर, हम यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स की बात कर रहे हैं, जैसे आप, मैं, हम सब रिटेल इन्वेस्टर की कैटेगरी में आते हैं। तो जो रिटेल इन्वेस्टर है उस तक न्यूज़ जो पहुँचती है वो सबसे एंड में पहुँचती है, क्योंकि हम ये पूरे फूड चेन में सबसे लास्ट में आते हैं। तो हम तक जब तक न्यूज़ पहुँचती है तब तक वो एक्शन स्टॉक में हो चुका होता है। तो कोई भी अगर कंपनी से रिलेटेड कोई न्यूज़ है तो सबसे पहले तो कंपनी के प्रोमोटर्स को पता चलेगी, फिर जो उसके मेन स्टेक होल्डर्स हैं जिनके पास उसका ज़्यादा स्टेक है उनको पता चलेगा, और फिर उनको FII DII जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनको पता चलेगा, फिर रिटेल तक आते आते आप खुद सोचिए तब तक तो बहुत बड़ा गेम हो चुका होगा। तो आखिर हमारे लिए बचेगा क्या? कभी कभार गलती से हम थोड़ा बहुत कमा लेंगे, लेकिन ज़्यादातर हमारा लॉस ही होगा उस केस में, और हमारी एंट्री जो है वो गलत टाइम पे होगी, गलत लेवल पे होगी उस शेयर प्राइस को लेकर। तो न्यूज़ इज नॉइज एक तरह से अगर देखें। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आपको वैसे ही छोटे मोटे वॉलेटिलिटी से फर्क नहीं पड़ता है, आप अपना लंबे समय का नज़रिया बना के कोई भी स्टॉक खरीदते हैं। अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको अपने लेवल्स पहले से पता है, आप छोटे छोटे मूवमेंट के लिए ट्रेड करते हैं और आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी लगाते हैं। तो आपको, अगर ट्रेडर है तो भी आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप स्टॉप लॉस के साथ ही अपना ट्रेड करते हैं। तो न्यूज़ को देख के आप अपनी बाइंग, अपना ट्रेड मत लीजिए, ज़्यादातर आप उसमें लॉस ही करेंगे, आपका प्रॉफिट होने के चांसेस कम ही होंगे। अब आपने बहुत बार ये एक्सपीरियंस किया होगा कि कोई कंपनी का आप शेयर ट्रैक करते होते हैं, उस कंपनी का रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, आपको लगता है कि अब मैं ये खरीद लेता हूँ, इसका स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगा, लेकिन आप जैसे ही खरीदते हैं उसका स्टॉक प्राइस नीचे आने लगता है। तो आप सोचते हैं अरे यार, इसका तो रिजल्ट तो बहुत अच्छा आया था, तो ये शेयर मार्केट अजीब है, यहाँ पे कुछ लॉजिक नहीं चलता है। तो देखिए, साइकोलॉजी को आपको समझना पड़ेगा, मार्केट का भी एक साइकोलॉजी होता है। जो न्यूज़ आप तक आया उसके अच्छे रिजल्ट का, तब तक क्या हुआ था, तब सारे जो बड़े प्लेयर्स हैं उन्होंने ऑलरेडी उसका प्राइस जो है चढ़ा दिया था। उसके बाद जब आपने एंट्री करी, वो सप्लाई जोन था, उन्होंने पहले ही अपना पोजीशन लिया हुआ था, जहां आपने एंट्री करी वो प्रॉफिट बुकिंग जोन में आ गया। तो आप उस प्रॉफिट बुकिंग के शिकार हो गए और आपका लॉस हो गया। तो ये बहुत ज़्यादा कॉमनली होता है, आपने खुद एक्सपीरियंस किया होगा। अगर आपके साथ ये हो रहा है बहुत ज़्यादा तो आप कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा रीज़न है शेयर खरीदते ही गिरने का, वो है फोमो बाइंग। तो फोमो क्या है? फोमो इज फियर ऑफ मिसिंग आउट, राइट? तो इस केस में क्या होता है, हम किसी शेयर को मान लीजिए ट्रैक कर रहे हैं और हमारे सामने ही वो शेयर 10%, 20%, 30% के मूव दे रहा है, एकदम चढ़ते जा रहा है, ऊपर जाते जा रहा है। तो हमको क्या लगता है, ये तो मैंने स्पॉट किया था ये शेयर, लेकिन मैं खरीद नहीं पाया, मेरे से मिस हो गया। तो अब मैं थोड़ा भी नीचे आएगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं, इसमें एंट्री लूंगा और इसका फायदा उठाऊंगा। तो जैसे ही वो थोड़ा नीचे आता है, हमको लगता है कि अब हम रैली मिस ना कर दें, और हम एंटर कर जाते हैं बिना ये देखे कि उसके लेवल्स क्या हैं। अगर आप ट्रेडर हैं उसके टेक्निकल्स क्या हैं, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो खैर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, फिर भी आप बहुत ज़्यादा महंगा लेंगे तो लंबे समय में आपके प्रॉफिट्स में डिफरेंस आएगा। तो हम क्या करते हैं, हम बिना सोचे समझे कि आखिर वो नीचे क्यों आया, क्या वो प्रॉफिट बुकिंग थी या
उसका उसका टॉप फॉर्मेशन बन गया है, क्या वो नीचे की तरफ अब आएगा, या बहुत ज़्यादा वो ओवर वैल्यू हो गया है, ओवर बॉट है, ये सब बिना देखे हम सीधे सीधे वो ले लेते हैं, ये सोच के कि ये पिछले 10 दिन में बढ़ा है, अब तो ये बढ़ने ही वाला है, अब तो और ये डबल हो जाएगा यहाँ से, और मैं ये मौका मिस नहीं करूंगा। और उस फोमो का शिकार होके हम लोग एंटर कर जाते हैं, और बहुत बार ऐसा होता है कि वो वहीं से उसकी प्रॉफिट बुकिंग आती है, वहीं वो स्टॉक अपना टॉप बना के सीधा नीचे आने लगता है। ऐसा कई शेयर्स के साथ हुआ है। हाल ही में रुचि सोया में बहुत लोगों ने उससे रिलेटेड पैसे गंवाए। रुचि सोया आप सबको पता है, जिस तरह से वो अपनी दौड़ लगा रहा था, रुक ही नहीं रहा था, लोगों को लग रहा था कि बस ये स्टॉक तो अब नीचे आ ही नहीं सकता। फिर जिस लेवल पे लोगों ने एंटर किए, उसके बाद की कहानी सबको पता है। अब जो तीसरा जो पॉइंट है, ये भी काफी ज्यादा कॉमन है, ये बहुत ज्यादा होता है रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ। हम बॉटम फिशिंग में लग जाते हैं। हम कोशिश करते हैं कि जैसे ही कोई शेयर थोड़ा नीचे भाव में मिले, बस हम बॉटम फिशिंग कर लें, कम भाव में खरीद लें, और हमको इसमें बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ग्रीड में आके बॉटम फिशिंग के चक्कर में पड़ते हैं, और हम यहाँ पे भी ये ख्याल नहीं रखते कि आखिर ये स्टॉक का प्राइस इतना नीचे आ क्यों रहा है। ये बॉटम फिशिंग का जो क्लासिक केस हुआ था, जिसमें बहुत सारे इन्वेस्टर्स ट्रैप हुए थे, वो था येस बैंक के साथ। तो येस बैंक में हर एक लेवल पे लोग एंटर हो रहे थे। आप यहाँ पे चार्ट भी देख सकते हैं कि हर एक लेवल पे लोग एंटर हो रहे थे, और स्टॉक लगातार नीचे गिरते जा रहा था, और लोग हर बहुत बड़े बड़े लेवल पे बहुत हायर प्राइस पे फंसे हुए हैं। आई डोंट नो उनको एग्जिट कब मिलेगी। तो बॉटम फिशिंग भी बहुत बड़ा कारण होता है कि हम खरीदने जाते हैं सस्ता, ये सोचते हैं कि हम सस्ता खरीदेंगे, महंगा बेचेंगे। ये जो मेंटालिटी है ना, ये सब बहुत बार आपका बड़ा बड़ा नुकसान कराती है। तो हम बॉटम फिशिंग के चक्कर में ये सोचते हैं कि अब तो ये गिर चुका है इतना ज्यादा, अब ये शेयर नहीं गिर सकता। ये जो हमारी थिंकिंग है कि ये तो बहुत गिर चुका है, अब नहीं गिर सकता, उस चक्कर में ही हमारा पैसा बर्बाद होता है। तो ये जो 3 रीजन हमने अभी डिस्कस किए, ये खास तौर पे जिम्मेदार होते हैं कि आप जब भी स्टॉक खरीदते हैं, उसके बाद से वो नीचे आने लगता है। अब स्टॉक खरीदते हैं और कोई स्टॉक नीचे आ गया तो हम वैसे ही टेंशन में आ जाते हैं, और किसी तरह हम सोचते हैं कि हमारे कॉस्ट प्राइस से हम निकल जाए। उसके बाद से जैसे ही हम कॉस्ट प्राइस से निकल जाते हैं, क्योंकि उसमें फॉलो ऑन बाइंग आती रहती है, तो हम निकल जाते हैं और वो फिर से चढ़ने लगता है। तो हम दोनों साइड से हम एक तरह से मिस कर जाते हैं। खरीदते ही नीचे आता है तो हम नीचे का जो बाइंग हम कर सकते थे वो भी हमारा गया, और बेचते ही ऊपर चला जाता है। जो हमने अभी तक पेशेंस रखा हुआ था, जो अभी तक हमने शेयर होल्ड किया हुआ था, जब उसमें प्रॉफिट कमाने की बारी आई, हम तभी एग्जिट करके निकल जाते हैं, और हमको प्रॉफिट भी नहीं होता, और काफी समय तक हमारा पैसा अटका रहता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। अगर आपको लगता है कि आपके दोस्तों के लिए, आपके फ्रेंड्स के लिए यूजफुल हो सकता है, तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन दबाना मत भूलिए। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वन।